हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सलमान। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल IELTS लर्निंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पे मैं सारा सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इस चैनल पे आपको पता है 10th भी कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा बच्चा इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। देखो, इस बच्चे ने 7.5 बैंड लिए 20 दिन में। तो इसकी स्ट्रेटेजी जानेंगे हम, क्या स्ट्रेटेजी रही इस बच्चे ने जो अडॉप्ट की। तो लक्ष्य, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि जैसे कि आपके लिसनिंग में 8.5 बैंड है, तो क्या स्ट्रेटेजी रही आपके 8.5 बैंड की? सर, लिसनिंग में एज यू टोल्ड, जैसा ही आपने बताया था, वीडियोस से देखो, यूट्यूब वीडियोस से, तो उस पर देखा और प्रैक्टिस करता रहा हर रोज़ लिसनिंग वीडियोस की। ठीक है। और ये बताओ, रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए? कई बच्चे रीडिंग को बहुत ज़्यादा टफ मानते हैं और आपने इसमें 8 बैंड स्कोर किया, तो क्या स्ट्रेटेजी 8 बैंड के लिए रीडिंग में होनी चाहिए? सर, रीडिंग में आपने एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताई थी कि पहले क्वेश्चन पढ़ के ही सॉल्व करो पैसेज को। पहले पैसेज पढ़ने में बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसलिए वो ट्रिक करी, तो क्वेश्चन पढ़ के बहुत आसान हो गया था रीडिंग करना। देखो स्टूडेंट, मैं बार बार कहता हूँ, देखो कई बच्चों की बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी वीक होती है। जो वो पैसेज पढ़ते हैं ना, तो वो देखते हैं भी इतना सारा पैसेज देख के ही डर जाते हैं। तो ऐसा आपको सारा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आप पहले क्वेश्चन देखो, फिर आप जाओगे पैसेज पे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इससे बहुत ईजिली स्कोर किया जा सकता है। और इस बच्चे ने मेरे को बताया कि इनके रीडिंग में 10 मिनट बच गए थे। अब तो आप लगा सकते हो, 1 घंटे की रीडिंग उन्होंने 50 मिनट में कर दी और 8 बैंड स्कोर भी लिया। तो आप लगा सकते हो इस बात का अंदाज़ा कि कितनी कारगर ट्रिक है। और ज़्यादा कोई रूल रट्टे नहीं मारने होते इसमें। अब हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की। इन्होंने राइटिंग में 7 बैंड स्कोर किया, अच्छा खासा स्कोर है। तो अब देखते हैं हम राइटिंग सेक्शन में इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, बताइए आप। सर, राइटिंग टास्क 1 और 2 आपने दोनों में ट्रिक्स बता दी थी कि इतने इतने वर्ड्स लिखने हैं, और एग्जैक्ट वोकैब बता दी थी। सिर्फ वही वोकैब डाली, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं और कम भी नहीं, तो इसलिए मिनिमम आ गया जितना रिक्वायर्ड था। देखो स्टूडेंट्स, अब जब हम राइटिंग टास्क 1, 2 और 2 करते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना है अपने कि ज़्यादा वोकैब के पीछे नहीं भागना है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा, देखो अब टास्क 2 की बात करें, टास्क 2 में इतने सारे होते हैं, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, तो प्रोज एंड कॉन्स, इतने सारे टाइप के अगर हम याद करते हैं तो आपको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक सिंपल सेट ऑफ वोकैब तैयार करो आप, ठीक है। और जितने भी टाइप के आपके जो टास्क 2 होते हैं, हर एक के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। और देखा जाए कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या हेल्थ से रिलेटेड हो गया, कुछ गिने चुने 50 से 100 जो टास्क 2 हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करो और उनके ऊपर वोकैब के ऊपर प्रैक्टिस करो, तो वही गिने चुने वोकैब अगर आप अपने टास्क 2 में लिख के आते हो तो आपके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही टास्क 1 में आपको पता है, टास्क 1 में बहुत लिमिटेड वोकैब है, तो टास्क 1 में भी आपने लिमिटेड वोकैब का यूज़ करके बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे इस बच्चे ने, मेरे ख्याल से इस बच्चे ने 20 दिन में 50 से 60 टास्क 2 लिखे होंगे और इनके 7 बैंड आए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो, एक लिमिटेड वोकैब का यूज़ करके, लिमिटेड स्ट्रक्चर का यूज़ करके, पर प्रोवाइडेड कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो। ग्रामर बेसिक नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है, और जिस बच्चे को ग्रामर नहीं आती होगी वो कभी भी बैंड स्कोर नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। होता है क्या है, ज़्यादातर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो बच्चे को सिर्फ 10 दिन में ग्रामर करा के फिर सीधा IELTS पे ले आते हैं। भाई वो बिल्कुल बेकार तरीका है। 10 दिन में, देखो जो चीज़ पे टाइम लगाना चाहिए उस पर 10 दिन लगाया जा रहा है। अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो वो बच्चा बैंड स्कोर कैसे करेगा? बच्चों को सिर्फ ग्रामर पे 10 दिन करा के फिर IELTS करा दिए जा रहे हैं। भी देखो, इंग्लिश सीखना IELTS नहीं है, ठीक है भाई। हम अब देख लो, बच्चे सोच रहे हैं भी हम IELTS करके इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। आप IELTS करके इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो IELTS होगी। इंग्लिश करके आप IELTS करके इंग्लिश नहीं सीख सकते, आपको इंग्लिश करके IELTS होती है। तो ये बात ध्यान रखो। कई बच्चों के मन में बहुत बड़ा वहम है कि हम IELTS के एक सेंटर पे जाएंगे और IELTS हमें वहाँ पे 3 महीने की कोचिंग लेंगे और बैंड आ जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आपको रियलिटी नहीं पता, सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इस बच्चे की बात करूँ, ये बच्चा मेरे पास 20 दिन पहले आया था एग्ज़ाम से, ठीक है। और इसने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास आया और मैंने इसको रोज़ के 1 से 2 घंटा दिया। सबसे बड़ी अच्छी बात मैंने इस बच्चे के मैंने इसका देखा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर था, सारा इसको बेसिक आता था। जब इसको बेसिक आता था तो मैं इसका टाइम वेस्ट क्यों करूँ? देखो, मैंने इसको बेसिक आता था, मैंने इसको सिंपल स्ट्रक्चर लिखवाई, सिंपल वोकैब लिखवाई, और वही वोकैब इस बच्चे ने इंप्लीमेंट की और इसके बैंड स्कोर आ गया। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा भी ज़्यादा वोकैब, ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ज़्यादा मैंने देखा है ज़्यादातर सेंटरों में हर एक टास्क 2 को लेकर एक अलग अलग स्ट्रक्चर बताया जाता है, वो बिल्कुल बेकार का बात है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक अपना अच्छा करना है। और इस चैनल पे मैं सारा बेसिक करा रहा हूँ। देखो 10 तक की वीडियो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी हैं। धीरे धीरे हम सारा सिलेबस करा रहे हैं, जितना भी IELTS में यूज़ होता है सब कुछ कराया जाएगा। तो इस बात को आपने समझना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पीकिंग सेक्शन की। हालांकि इनकी स्पीकिंग में 6.5 है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए स्पीकिंग में, फिर भी 6.5 एक डिसेंट स्कोर है, ठीक है। तो आप स्पीकिंग के लिए बताइए क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? सर, स्पीकिंग में एक गलत हो गया कि मैं ज़्यादा सोचने लग गया था। आपने मुझे बताया था कि ज़्यादा सोचना नहीं, जो आता है
एकदम बोल देना है, उसमें मैं थोड़ा टाइम ले लिया और वहीं पे थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, देखो हाँ, तो ये बात बच्चे गलत कर देते हैं जब हम स्पीकिंग में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलते हुए ग्रामेटिकल चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें। देखिए, जब हम बोलें तो आपको ध्यान रखना चाहिए भी हमें सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करना है, उसके साथ एंगेज होना है। उस टाइम अगर आप पर्टिकुलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बारे में सोचने लग गए तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 6.5 बैंड स्कोर है, तो डिसेंट स्कोर है। ओवरऑल इनका 7.5 बैंड स्कोर रहा और 20 डेज़ की प्रिपरेशन में रहा। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भी आपको 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये बच्चे आइलेट्स की कोचिंग पे, इंस्टीट्यूट पे खर्चते हैं, और तब भी वो 5.5, 6.5 बैंड लेकर एंड अप कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है भी आपको रियलिटी नहीं पता आइलेट्स के बारे में। आइलेट्स सेंटर पे जाके नहीं होती आइलेट्स। अगर आपने करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आइलेट्स, बार बार ये बात कह रहा हूँ मैं, आइलेट्स करने से इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश करने से आइलेट्स होती है। तो ये बात याद रखोगे आप। ठीक है, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।